मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अभी भी दिमाग में है, क्योंकि हमारे साथ साहिल भाई भी हैं और साहिल भाई के पास एक बहुत अच्छा मुद्दा है जो प्रदूषण के ऊपर है। साहिल भाई से मिलने के बाद प्रदूषण पे आगे रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद साहिल भाई के पास चलूँगा और एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दिमाग में जब मैंने साहिल भाई के कहने पर रिसर्च किया कि मेलेटाइन नाम का द्रव्य दूध में मिलाया जा रहा है। FSSAI खुलेआम उसकी अनुमति दे रही है कि दूध में मिलवाओ। हम कोर्ट में जाकर के कैसे जज के सामने सिद्ध करेंगे कि नहीं इसमें मिलाया जा रहा है, जब खुद ही गवर्नमेंट कह रही है कि मिलवाओ। क्या कहेंगे साहिल भाई इसके बारे में? भाई सबसे पहले तो सबको राम राम। आज दिल्ली के अंदर है और दिल्ली से एक वाक्यादान आता है, नौ चूहे खा के बिल्ली चली हाथी को। भाई सरकारी तंत्र हो, सरकारी मुलाजिम हो, मैं ये जो DM साहब अरुण मिश्रा इनकी बात तो नहीं कर रहा हूँ पर्टिकुलर, लेकिन हाल यही हो रहा है पूरे देश के अंदर। भाई सरकारों ने आपको कोई मौका नहीं छोड़ा। बस में चढ़ने लगे तो कहते भाई टिक्का ठुकवा के आओ, ट्रेन में जाने लगे तो भाई टिक्का ठुकवा के आओ, फ्लाइट में जाने लगे तो कहते टिक्का ठुकवा के आओ, फिर कहते हैं भाई हमने मैंडेटरी नहीं किया। भाई सुप्रीम कोर्ट में जाके मुकर गए, वहाँ पे एफिडेविट दे कहते हैं कि भाई हमने तो मैंडेटरी किया ही नहीं, वॉलेंट्री था। और ये जो अरुण मिश्रा जी थे ये तो भली भांति जानते हैं इन सब बातों को। ये तो कोविड टास्क फोर्स में रहे हैं, डायरेक्टर की पोस्ट पे रहे हैं और मिज़ोरम के अंदर। हालांकि इन्होंने अपने वाक्य में जो बातें बताई, इन्होंने कहा कि कुछ कम्युनिटीज़ थी मिज़ोरम के अंदर जो क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ थी और उन लोगों ने धर्म के अपने पॉइंट के ऊपर कहा था कि हम लोग नहीं लगवाना चाहते वो रॉकेट। भाई नाम नहीं ले रहा हूँ जानबूझ के, इनका भाई साहब का चैनल भी जो है कीमती है, ये बड़ी कंपनियाँ डिलीट कर देंगी। लेकिन वो रॉकेट जिसके लिए सबको धक्का किया गया, ये कहते हैं भाई हमने धक्का नहीं किया। भाई हो सकता है इन्होंने ना किया हो, लेकिन दिल्ली सरकार ने नहीं किया क्या? दिल्ली के बाकी DM ने नहीं किया? जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तौर पे यहाँ पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा रखा था, सरेआम धक्काशाही हो रही थी आपके साथ। आप भूल गए वो दिन जब आपको सांस लेने के लिए इन लोगों से अधिकार लेने पड़ते थे? ये कहते हैं आपको सांस तक नहीं लेने देंगे, मुंह पे मुखौटा लगा के आओ। भाई मुर्जिम हो क्या हैं? समाज के अंदर आपने कुछ गलत काम किया जो मुंह छुपाओगे? और अब फिर आने वाले समय में जैसे इन्होंने उस बूटी के नाम पे, उस कथाकथित B-मारी के नाम पे और वो लॉक डैश डाउन लगाया, आने वाले टाइम पे क्लाइमेट के नाम पे लगाएंगे। भाई कब तक चुप रहोगे? वो देखो आसमान में वो छिड़कन लग रहे रात दिन, हवाई जहाज जाते हैं एक के बाद एक पट्टी, फिर एक पट्टी, फिर एक पट्टी। जब तुम्हारे मुंह पे लगा दिए मुखौटे, वो किस चीज़ के नाम पे? वो B-मारी के नाम पे। अब फिर लगा देंगे कि भाई प्रदूषण है। मतलब आपका मुंह बंद रखना है, आपको बोलने की आज़ादी खत्म करके रखनी है इन्होंने। ये चाहते हैं आपका मुंह रहे बंद और वह तनियां लगा के दोनों तरफ से आपके कान हो जाए आगे। क्यों? गुलाम कौन सा अच्छा है? जो बोले ना, वही बनाना है इन्होंने तुम्हारे को, केवल सुनता। और कब तक बने रहोगे? थारे बच्चा ने घर से बाहर काट काट के ना उनके ठोकेंगे। कब तक चुप रहोगे भाई? जब कार्बन क्रेडिट के नाम पे, कार्बन फुटप्रिंट के नाम पे आपकी गाड़ियां बैन कर दी जाएंगी। पहले थारी डीजल वाली गाड़ियां बैन कर दी जिसका कोई प्रमाण नहीं है इनके पास। कहते हैं कि डीजल गाड़ी भाई नुकसान करती है पेट्रोल गाड़ी के नुकसान मुकाबले। फिर इनने यूं कह दिया कि भाई अच्छा पेट्रोल गाड़ी भी नहीं, अब CNG चला लो। 4 दिन बाद कहेंगे भाई CNG भी माड़ी है। क्यों? इनने सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक पे करनी है। क्यों? क्यों? इलेक्ट्रिक गाड़ी ग्रिड से कंट्रोल होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलेंगी गाड़ियां, और सारी गाड़ियां जो है रिमोट कंट्रोल, और उनमें होगा किल स्विच। यानी आपने सरकार या सिस्टम के खिलाफ कोई बात बोली तो आपकी गाड़ियां तक बंद हो जाएंगी। 2016 का कानून है, अंदर खाते छुपा रखा है अमेरिका के अंदर, ध्यान से निकाल लो, हम आपको डॉक्यूमेंट सप्लाई कर देंगे।
और ये जो केमट्रेल कर रहे हैं, आपको दिखता नहीं? प्रदूषण की जो बात कर रहे हैं सुनील जी आप, भाई दिन के टाइम पे 25-25 डिग्री टेम्परेचर होता है, और 25 डिग्री में कौन सा कोहरा होता है भाई, मेरे को बताओ जरा। पूरे दिल्ली के अंदर चारों तरफ जो है चिट्टा चिट्टा हुआ रहता है, गाड़ियों का धुआं भी नहीं है ये। और सुबह के 8 बजे, दोपहर के 2 बजे आप हाईवे पे चलो, खेतों के अंदर देखो चारों तरफ चिट्टा होया पड़ा है। भाई ये क्या आ रहा है? ओहायो वाला हाल करोगे क्या? जैसे वहाँ पे केमिकल के वो जो डिरेलमेंट हो गई थी, वो हाल करोगे क्या हमारे साथ? केमिकल से मारोगे हैं? कीमोथेरेपी दे रहे हो हमारे को, ये ऊपर से घेर घेर के कीमोथेरेपी है ये, केमिकल गिराने लग रहे हो। और वो जो लगा दोगे 5-G, उससे रेडियोथेरेपी दोगे। भाई मतलब पूरे देश के लोग सारे के सारे मतलब कैंसर पीड़ित हो गए क्या? या अपने बनाने हैं? ये बड़े बड़े हॉस्पिटल इसलिए खुल रहे हैं। और जितने जब से ये लगाए रॉकेट, पूरे देश के अंदर पिछले 3 साल के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट हुई IVF सेंटर के अंदर? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, पहले आपके खेती के बीजों के अंदर यही काम किया इन्होंने, फिर आपके डंगरों के साथ भी यही काम कर दिया। आज डंगर भी तुम्हारे इंजेक्शन होते हैं, और आज आदमी के बच्चे के साथ भी यही काम करने लग रहे हैं। कब तक चुप रहोगे भाई? सरकारें तो यूं ही आती रहेंगी जाती रहेंगी, अफसर आएंगे चले जाएंगे, अपना पल्ला झाड़ देंगे, वो कहेंगे हमने तो ऑर्डर नहीं पास किए। क्यों? गणे अफसर समझदार थे, ऊपर से ऑर्डर आए, उनने कहा सुनिश्चित कर लो जी, वो जो सुई है, वो जो बुट्टी है, वो है ना वैसडैसलीन, समझ गए हो गया आप? उस खातिर कह दिया सुनिश्चित करो 100%। और दूसरी तरफ भाई डंडाशाही नहीं हो रही थी क्या आप लोगों के साथ? पूरे देश के अंदर जो है एक प्रकार की इमरजेंसी लगा दी इन लोगों ने। आज तक इनके पास सबूत नहीं है उस वायरस का। को पोस्टुलेट मेथड होता है, वायरस को आइसोलेट किया है क्या? जवाब नहीं है। और वायरस का साइज और एक्सोसोम के साइज में सिमिलैरिटी क्यों है ये तो बता दो। वो जो हमने 34 पॉइंट का डॉक्यूमेंट दिया इन लोगों को पूरे देश भर के अंदर, उसके जवाब तो नहीं आ रहे। इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग दिया था, उसका जवाब भी नहीं है। भाई कल ने फिर कोई डिजास्टर डिक्लेयर कर दोगे, जैसे टर्की के अंदर हो गया, लगाओगे आप हार्प टेक्नोलॉजी और यहां हो जाएगा डिजास्टर। जिसको आप कह रहे हो कि विकास हो रहा है, हो तो विनाश रहा है। और उस चीज के नाम पे आपको कर देंगे घरों में बंद दोबारा से। और वो चाइना में देखा क्या? देखा होगा आपने, आगे दिखा देंगे आप अगली वीडियो में। लेकिन वो जो 15 मिनट सिटीज क्या बन रही है, आपको पता है इस चीज के बारे में? सुना? 15 मिनट सिटीज मतलब सब कुछ आपके 15 मिनट के दायरे में होगा। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है भाई, बड़ा बढ़िया लगता है सुनने में तो, कि हाँ भाई मैं यहीं रहता हूँ। और 15 मिनट कौन सा, गाड़ी पे नहीं भाई, पैदल या साइकिल पे, उसके दायरे में होगा सारा कुछ। स्कूल भी वहीं होगा, हैं, कम्युनिटी सेंटर भी वहीं होगा, और खेलने कूदने की जगह पार्क वार्क भी वहीं पे होंगे। आपको ऑफिस जाना है, वो कोवर्किंग स्पेस सुने होंगे आप सब लोगों ने, कोवर्किंग स्पेस खुल रहे हैं जो, मतलब कंपनी कोई भी हो आपकी, एक कोवर्किंग स्पेस होगा, वहाँ बैठोगे आप। अब चाइना की वीडियो देख लेना भाई, 15 मिनट सिटीज़ करके सर्च कर लेना, किस तरह की सिटीज़ बना रहे हैं। और उन सिटीज़ के अंदर चारों तरफ से फेंसिंग कर रखी है, आपका निकलना तक दूभर कर देंगे ये लोग। मतलब आपको फेस रिकॉग्निशन, वो QR कोड लगा लगा के आपको चेक करवा करवा के जाना पड़ेगा। फिर आपकी डालों में, नाकों में डालेंगे वही, वो जो पहले डाले थे आपकी नाकों में टेस्ट करने खातिर। और फिर मत कहना बताया नहीं। अब तो तुम्हारी जो नाक और मस्तिष्क के बीच में झिल्ली है ना, हो सकता है ना फाड़ी हो, आगे पक्का पाड़ेंगे जब क्या करोगे। और जो एक बार वो झिल्ली फट गई तो फिर तुम्हारा मस्तिष्क होएगा इनफेक्ट, उसमें वो सारा कचरा जाएगा जो ये लोग वायुमंडल में छोड़ने लग रहे हैं। भाई एक पोल्यूशन की बात करते हैं, बड़ी कंपनियां चलने लग रही हैं वो AA की, उसको टारगेट तो नहीं करते, उनके पोल्यूशन पे कंट्रोल नहीं है।
आम आदमी की गाड़ी 10.5 साल पुरानी है, उस गाड़ी को नष्ट करोगे आप। आम आदमी के जो छोटे मोटे जो व्हीकल चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, उन ऑटो वालों के ऑटो नष्ट करोगे आप। उनके स्कूटर मोटरसाइकिलों की एंट्री बंद करोगे आप हाईवे के ऊपर। ये करोगे आप क्लाइमेट चेंज के नाम पे। ये स्प्रे करोगे आप क्लाइमेट चेंज के नाम पे। घरों में बंद करोगे क्लाइमेट चेंज के नाम पे, और 15 मिनट सिटीज बनाओगे क्लाइमेट चेंज के नाम पे। आने वाले टाइम में घोर कलयुग आएगा। जो आप लोग आज नहीं जागे तो समस्या बढ़ेगी, घटेगी नहीं। कहीं तुम्हें लगता हो कि आज रिलैक्सेशन हो गई, जब तो बहुत ड्रामा हुआ था, जब सारे लोग घर से बाहर निकलने लग रहे थे। आज कुछ लोग सोचते हैं घर में बैठ जाए हम अपने, कोई बात नहीं, निकल गया जो टाइम था। वो जो शैतान है ना, उनने बेरा है इस बात का कि पता है ज़्यादा टाइम दबा के रखेंगे ना, आदमी हो जाएगा निडर, फिर वो उतरेगा सड़कों पे, फिर वो चाहेगा शोर। इसलिए तुम्हारे को एक हद तक दबाते हैं ये लोग, फिर ढीला छोड़ते हैं, फिर दबाते हैं, फिर ढीला छोड़ते हैं, यूँ ही करते हैं। वो जो मक्खियों के साथ एक्सपेरिमेंट हुआ था ना, वो डब्बी में डाल दो आप मक्खियों को, मक्खियाँ खुली घूम रही हैं, मच्छर मक्खी, उनको एक लो आप कांच का गिलास, उसके अंदर डाल दो और लगा दो ढक्कन, और फिर उसके बाद क्या है, ढक्कन खोल दो 2 दिन के बाद, और मक्खी उड़ेगी नहीं भाई, मक्खी ढक्कन से बाहर नहीं निकलती। फिर उसके बाद थोड़े दिन उसी में रखो, उस वेसल के अंदर ढक्कन खुला है, थोड़े दिन के बाद ढक्कन भी हटा लो। मतलब वो जो आपका वेसल है, जिस गिलास के जार के अंदर रखी हुई थी मक्खियाँ, उनको उस वेसल को भी हटा लो, वो मक्खियाँ वहीं घूमती रहेंगी उसी एरिया के अंदर। ये बना रहे हैं भाई 15 मिनट सिटी। और C40.org चेक कर लो। अहमदाबाद, दिल्ली एनसीटी, कलकत्ता, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, ये सारे जो है बड़े बड़े शहर हैं ना, इसके अंदर आ चुके हैं। और क्लाइमेट चेंज के नाम पे एजेंडा चलेगा, फिर क्लाइमेट लॉकडाउन लगेगा। याद रखना, आज बताने लग रहा हूँ आपको ये बात, और बार बार बोल रहे हैं, बाहर तो निकलना पड़ेगा। लोगों ने इस विषय को की गंभीरता को समझने का प्रयास करें